हमारे साथ अब वीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल हैं। अजय जी नमस्कार। सबसे पहले अवेलेबिलिटी कैसी है गेहूं की और ओएमएसएस को कैसे देखते हैं आप? ओएमएसएस का अनाउंसमेंट तो हो चुका है और सरकार मेरे ख्याल से उन्होंने एक वाटरमार्क कर रखा है कि अगर जो है गेहूं इस दाम से ऊपर जाए तो हो सकता है कि वो जल्दी ले आए, लेकिन बाजार को उम्मीद है कि ये सितंबर अक्टूबर में मार्केट में रिलीज होगा। और जहां तक डिमांड का सवाल है, डिमांड कोई खास नहीं है आज की तारीख में वीट प्रोडक्ट्स में। जो ज्यादा तकलीफ है वो वीट ब्रांड की है, जिसकी वजह से जो है ये बाजार आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और उसके लिए जो है मिल वाले और मार्केट जो है पॉलिसी के इसमें है कि वीट ब्रांड एक्सपोर्ट कैसे भी खुल जाए बांग्लादेश के लिए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, तो थोड़ा सा वीट मार्केट को मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि वीट ब्रांड का तो एकदम डब्बा गोल है आज की तारीख में। अजय जी जब आप कहते हैं कि डब्बा गोल है तो किस तरह का प्राइस, किस तरह की सब ओवर सप्लाई हम देख रहे हैं? देखिए, वीट ब्रांड का जो नया सब्स्टिट्यूट है उसकी वजह से जो आप समझ लीजिए ईस्ट इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में 28 साढ़े 28 के दाम होते थे वीट ब्रांड के, वो 20 21 22 पे आ गए हैं। और जो वेस्टर्न इंडिया सदर्न इंडिया में वो 18 19। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑफटेक की बड़ी प्रॉब्लम है, डिमांड बिल्कुल ही नहीं सामने आ रही। सबके पास जो है आप समझ लीजिए औसत 10 से 20 दिन का वीट ब्रांड का प्रोडक्शन मिलों में स्टॉक रखा हुआ है, और सब इस ताक में है कि एक्सपोर्ट की कोई ये आए। और बारिशों में वैसे भी ब्रांड की डिमांड कमजोर रहती है, क्योंकि इस मौसम में जो है ब्रांड कम बिकता है। तो ये एक रुकावट सा बना हुआ है बाजारों के लिए आज की तारीख में। ज़्यादातर अजय जी कमोडिटीज़ में हमने वही देखा है कि जो डेरिवेटिव्स की मार्केट है उसके वीक चलते मेन प्रोडक्ट की मार्केट में भी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन गेहूं में पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो प्राइसेस में कुछ हाल देखने को मिला है, वो कहाँ से देखते हैं आप? नहीं, जो उछाल है वो मेरे ख्याल से लगभग 20-25 दिन पहले आ गया था, और आज की तारीख में 28 सवा साढ़े 28 और 28 60 70 के रेंज में है वो। थोड़ा सा बाजार उछलता है तो अराइवल बढ़ जाती है हर जगह पे। तो मेरे ख्याल से कुछ दिनों ये बाजार रेंज बाउंड ही रहेगा जब तक वीट ब्रांड का सोल्यूशन नहीं आता है सामने। मुझे लगता नहीं है कोई भी मिलर उस पोजीशन में है कि वो अपने प्रोडक्शन को आगे खींच के ले जा पाए। अजय जी फेस्टिवल डिमांड किस तरह की आप बनता हुआ देखते हैं? जैसे आपने कहा कि ओएमएसएस यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में आता हुआ नजर आएगा, क्या उसी समय में हम एक बेहतर डिमांड बनता हुआ देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि प्राइसेस तब यहाँ पर ज्यादा ऊपर दिखेंगे? जैसे आपने पिछले सेगमेंट में कहा, अभी राखी के बाद जो है जन्माष्टमी गणेश चतुर्थी, अब तो ये दौर शुरू हो गया है और डिमांड स्लोली डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिखेगी डिमांड में। और उसी वजह से बाजार भी थोड़ा सा जो है बॉइंट रहेगा, लेकिन कोई तरह की स्कैरसिटी कोई आज की तारीख में महसूस कर ना रहा है, और ना ही कोई बड़ी सेलिंग है आज की तारीख में। सेलिंग भी जो है एक ट्रिकल की तरह है और डिमांड को मैच कर रही है। तो बाजार जो है फेस्टिवल डिमांड को लेके अगले महीने भर कोई ज्यादा जो है स्पीड नहीं पकड़ेगा। अजय जी एक एक्सपोर्ट्स की बात हम हमेशा आपसे यहाँ पर करते हैं। वीट ब्रांड एक चीज़ है जो आपने कहा, बांग्लादेश एक बड़ी मार्केट है, बट ओवरऑल जिस तरह की सप्लाईज हैं, प्राइसेस इन कंट्रोल हैं, गवर्नमेंट हैज़ बीन पैटिंग देयर बैक ऑन दैट। क्या हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है जो इंटरनेशनल फैक्टर्स है वो सारे गेम को हिला देगी ओवर टाइम। जिस तरह से जो है अखबारों में हर चीज की खबर आ रही है, हमें लग रहा है कि कोई मेजर पॉलिसी मूव लेके आएगी गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 2 3 6 मंथ्स, कीपिंग इन ट्यून जो ग्लोबली हो रहा है आज की तारीख में हर तरह के मार्केट को और ट्रेड टैरिफ को लेके। तो जरूर जो है वापस इस पॉलिसी को रिव्यू करने का टाइम आ गया है। कुछ तरीके से इंडिया को कॉम्पिटिटिव अगर रहना है और ग्लोबल मार्केट से जुड़े रहना है, तो डेफिनेटली जो टैरिफ्स है, जो इंपोर्ट पे इतने हाई टैरिफ्स है, जो एक्सपोर्ट पे जो इतनी बंदिश है, उसको थोड़ा बहुत लूजन आउट करना पड़ेगा। मार्केट्स को ये उम्मीद है। यूएस से आपको किस तरह की उम्मीद लगती है? जिस तरह से अब हम बाजार देखते हैं अजय जी, जो टॉप 10 जीडीपी कंट्रीज हैं वहां पर इंडिया का कोई एफटीएस नहीं है। ऑफकोर्स इंडिया अभी भी यहाँ पर बात कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके का एक टैरिफ ऑफकोर्स हमने एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आता हुआ देखा है, लेकिन यूएस से कुछ चिंताएं हैं इस सेगमेंट को? मुझे लगता नहीं है यूएस वीट जो है, जो प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन है, उसको इजीली इंडिया में पास कर पाएगी। पिछले
एक दशक में भी आपने देखा है कि जब व्हीट इंपोर्ट भी हो रहा था, वो या तो ऑस्ट्रेलिया से हो रहा था या ईयू से हो रहा था। यूएस व्हीट के ऊपर जो है आप समझ लीजिए पीपीक्यू के और उस तरह के अलग तरह के इश्यूज हैं जिससे अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया है। तो व्हीट में यूएसए का इंडियन मार्केट में मुझे नहीं लगता जल्दी से कोई रोल बन पाएगा। एक फाइनल सवाल अजय जी, ये प्राइसेस को लेकर है। जैसे आपने, मुझे याद है आपने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था कि 28, 28.5, 29 से ऊपर फिलहाल गेहूं के प्राइसेस जाते हुए नहीं लगते। क्या वही रेंज बरकरार रहेगी जब तक सितंबर अक्टूबर नहीं आता? बिल्कुल रेंज बाउंड रहेगा, और जो ओएमएसएस की तलवार है वो सर पे लटकी हुई है। इसके लिए मार्केट कोई जो है एक्सेलेटर पे पाव रखने वाला नहीं है। यही रेंज बाउंड जो है टुक टुक चलता रहेगा। जिस दिन डिमांड ज्यादा रहेगी 1% बढ़ जाएगा, जिस दिन अराइवल ज्यादा रहेगी 1-आधा% घट जाएगा। अभी फिलहाल यही स्थिति है, आगे बोलना मुश्किल। अजय जी, एज अ पर्सन, एज अ मार्केट इंडस्ट्री, आपको लगता है ये अच्छी चाल है देन प्राइसेस को इस रेंज में रहना? देखिए, एक नेचुरल कैरी कमोडिटी को मिलनी चाहिए, सबकी ये धारणा है। नहीं तो जो है सीजन के टाइम पे प्राइवेट कैपिटल आएगा नहीं, कोई स्टॉक करेगा नहीं। इसके लिए ट्रू फ्री मार्केट होना जरूरी है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट बढ़ती जा रही है ओवर टाइम बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस एंड सो मच ऑफ रेगुलेशन, और प्राइवेट ट्रेड धीरे धीरे जो है पीछे हट रहा है। वरना पहले जो है प्राइवेट ट्रेड गवर्नमेंट के साथ कंपटीशन में रहता था, फ्री मार्केट था, ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी, कॉस्ट ऑफ कैरी निकलने की उम्मीद ज्यादा रहती थी। इस वजह से इसका फॉलोआउट इफेक्ट ये रहेगा कि ये सारा जो है सरकार की गोदी में जाके बैठ जाएगा ये ट्रेड गेहूं का, और सरकार ही जो है इन फ्यूचर इस पे जो चाहे वैसे करती रहेगी। ऑल राइट, ओके, वो बहुत सही नहीं सुनाई देता यहाँ पर। और जैसे आपने कहा, ट्रू फ्री मार्केट के लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन जरूरी है, जिसके लिए सरकार पुश तो करती रहती है, लेकिन जिस तरह की फिर नीतियां बनती हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, उससे हम होता हुआ वो देखते भी नहीं है। एज ऑलवेज अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में वो समझाने के लिए भी। वेल, इसी के साथ